Welcome back everyone to the online e-learning platform of Syncori Education. Students, मैं आपको पढ़ा रहा था आपकी बुक का चैप्टर नंबर 7 जो कि है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। उसमें मैंने आपकी नाइट्रोजन फैमिली के सारे की कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस कर लिए थे। कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो भी बता दिया था और कैसे आप उन्हें याद कर सकते हैं, हर एक चीज आपको डिटेल में बता दी थी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी पी ब्लॉक एलिमेंट्स का एक अनदर सेक्शन जो कि है ऑक्सीजन फैमिली। अगर हम बात करें ऑक्सीजन फैमिली की तो ऑक्सीजन फैमिली में नेमली जो एलिमेंट्स आते हैं वो है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलिनियम और लिबरेनियम। मैं आपको डिटेल में बता देता हूं कि कैसे आप इनको याद कर सकते हैं। फिर मैं डिस्कस करूंगा कि इनके ऑक्यूरेंस के बारे में, आप इनका कैसे इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, या फिर इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको याद करने की बजाय मैं आपको ट्रिक्स बता दूंगा कि आपको कैसे ना सिर्फ 16 ग्रुप एलिमेंट्स का, कोई से भी ग्रुप के एलिमेंट्स हो उसके आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकें। फिर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, जैसा कि मैंने आपको ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के बारे में बताया था। सारी प्रॉपर्टीज का टॉप टू बॉटम क्या ट्रेंड होने वाला है, क्या क्या एक्सेप्शंस रहते हैं आपके ग्रुप 16 में, हर एक चीज डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट के नीचे आ रहा है या फिर उसका क्या एटॉमिक नंबर है। तो वो सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं कि कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं और इन्हें याद करने की क्या शॉर्ट ट्रिक्स यूज कर सकते हैं। अगर बात करें हम इसी में कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो आपके ऑक्सीजन फैमिली में आते हैं, तो स्टूडेंट्स ऑक्सीजन, देन सल्फर, देन सेलेनियम, देन टेलुरियम, देन पोलिनियम और देन लिबरेनियम। तो स्टूडेंट्स ये रहता है आपका ऑर्डर आपकी ऑक्सीजन फैमिली का। हम ऑक्सीजन फैमिली को चाल्कोजेंस भी कहते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इन्हें चाल्कोजेंस कहा जाता है। पहले मैं आपको याद करा देता हूं कि कौन सा एलिमेंट किसके नीचे आने वाला है और उसकी एक सिंपल सी ट्रिक बता देता हूं। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ओ सहेली सिलेगी तेरी पॉकेट लाइट। ठीक है, मैं लिख के भी बता देता हूं आपको। O, here O stand for ऑक्सीजन। O क्या है स्टूडेंट्स? ऑक्सीजन के लिए स्टैंड कर रहा है। ठीक है, सहेली, दिस से here indicates sulfur, then सिलेगी, then तेरी, पॉकेट, देन लाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं जो इस ट्रिक का जो फर्स्ट लेटर है वो आपके सारे इस ग्रुप के एलिमेंट से कोइंसाइड करते हैं। तो अगर आपको ये याद है तो आपको ये याद करने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर आपको ये याद हो गया तो आप सारी जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनके ट्रेंड्स टॉप टू बॉटम क्या होने वाले हैं उनका कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इसे याद करना बहुत ही जरूरी है। तो स्टूडेंट्स इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले, फिर मैं आपको बताता हूं कि आप इनके एटॉमिक नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं और जो अपना मेन एजेंडा था इसका कि इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कैसे ले सकते हैं। आप पहले इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स आई होप आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसमें आगे मूव ऑन कर जाते हैं और मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप इसके एटॉमिक नंबर याद कर सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको नाइट्रोजन फैमिली में भी बता दिया था, बट मैं फिर से आपके इसके सारे एटॉमिक नंबर्स याद करवा देता हूं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकते हैं। हर एक एलिमेंट का आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप एक बार देख लेंगे तो जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है। सिर्फ इसी फैमिली का नहीं, पूरे पीरियोडिक टेबल में आप हर एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाएंगे। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इसी में सबसे पहले एटॉमिक नंबर की और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो आपको पता है अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो आपको नोबल गैस का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो पता होना चाहिए या फिर उसका भी ऑर्डर पता होना चाहिए। तो मैं उसको भी आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, इसका होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि इसको कैसे याद कर सकते हैं। इसको याद करने की ट्रिक थी है ना अगर कर 0 रन पर। आप अपना पिछला लेक्चर देख सकते हैं, उसमें मैंने इसको डिटेल में बताया था
जब मैंने आपको समझाया था कि आप नाइट्रोजन फैमिली है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको लिखनी हो तो आप कैसे लिख सकते हैं। अगर हम यहीं पर बात करें ऑक्सीजन की, जो कि आता है आपके सेकंड पीरियड में, तो मैंने आपको अभी बताया था ओ सहेली सिलेगी तेरी पॉकेट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रही आपकी ऑक्सीजन फैमिली और ये रही आपकी नोबल गैस फैमिली। तो जो आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, वो होता है n-2, here there is a bracket for noble gases। तो सपोज अगर आपको ऑक्सीजन का लिखना है तो इससे जो ऊपर आने वाली नोबल गैस है उसको आपको यहाँ लिखना होगा, तो वहां तक का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं आपको डिटेल में सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख के बताऊंगा। पहले मैं आपको ये फॉर्मूला डिस्कस कर देता हूँ, n-2f14, बिकॉज आपके जो f ऑर्बिटल है उसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। देन n-1 d10, देन ns2 एंड np4। स्टूडेंट्स ये जो है ये आपके वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये ग्रुप नंबर 16 है, जिसमें 16 में मैंने आपको बताया था 6 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो ये रहता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल का फॉर ग्रुप नंबर 16। मैंने आपको ग्रुप नंबर 15 का भी बताया था, उसका क्या होता है स्टूडेंट्स, ns2 np3। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, बाकी सारी चीजें सेम रहती है। अब मैंने आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बता दिया, अब मैं बता देता हूँ इसको आपको लिखना कैसे। फॉर सपोज आपको ऑक्सीजन का लिखना है तो आपको पता है नाइट्रोजन का मैंने बताया था कि 7 होता है, उससे अगला ही एलिमेंट है ग्रुप 16 का, तो इसका होता है 8। कितना होता है स्टूडेंट्स, 8। अगर इसकी बात करें तो इसका होता है 16। ठीक है, ये चीज मैंने आपको वैसे भी बताई थी, आपको वैसे भी पता है। अगर हम बात करें नाइट्रोजन फैमिली की तो नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, बिंदास, मेन कैरेक्टर। मैंने आपको बताया था कि ये दोनों आपको याद रखने हैं, इसका आपका होता है 7 और इसका होता है आपका 15। ठीक है, और बाकी इनका अगर आपको निकालना है तो आपको 18 का एडिशन करना होता है 2 बार। एक बार 18 का एडिशन करेंगे तो आपका इसका आ जाएगा, एक बार 18 का एडिशन करेंगे तो आपका इसका आ जाएगा, देन एक बार 32 का एडिशन करेंगे तो बिस्मिथ का आ जाएगा, और एक बार और 32 का एडिशन करेंगे तो मॉस्कोवियम का आ जाएगा। सेम ट्रिक आपकी यहां पर भी अप्लाई होती है। ट्रिक स्टूडेंट्स वही इंपॉर्टेंट होती है जो आपके जनरलाइज हर चीज में लग जाए। अगर आपको हर एक ग्रुप के लिए ट्रिक बनानी पड़ेगी तो फिर उस ट्रिक का मतलब ही नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि इसके आप कैसे निकाल सकते हैं। आपको पता है इसका 8 होता है और इसका 16 होता है। अब कुछ नहीं करना है आपको, मैंने बताया था 2 बार 18 जोड़ देना और 2 बार 32 जोड़ देना, आपके इस पूरी टेबल का भी एटॉमिक नंबर आ जाएगा। यहां पर अगर हम बात करें तो इसका अगर इसमें आप 18 जोड़ते हैं स्टूडेंट्स तो 8 6 या 14, 1 1 2 और 3 34। ये मैंने आपको समझाने के लिए एडिशन करा है। अगर आपको वैसे कोई जनरली पूछ लेगा तो आप बहुत जल्दी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको निकालना है तो इसका होता है 52। 34 प्लस 18 कितना होता है, 52। नेक्स्ट अगर इसकी बात करें तो इसका हो जाता है स्टूडेंट्स 84। तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप इसका एटॉमिक नंबर याद रख सकते हैं। आप आगे के भी जो ग्रुप के एलिमेंट्स है ग्रुप नंबर 17 और 18 उनका भी इसी के जरिए आसानी से निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आप इसे पहले नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये एटॉमिक नंबर आपको याद होना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज अगर आपको एटॉमिक नंबर याद नहीं है कि इसका क्या एटॉमिक नंबर है तो आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कभी लिख ही नहीं सकते। ठीक है, ये तो बात हुई आपके एटॉमिक नंबर की। अब आप कहेंगे सर हमें तो एटॉमिक नंबर से अगर लिखने लगेंगे या फिर ऑफ-बाउ प्रिंसिपल से लिखने लगेंगे तो एक ही क्वेश्चन हो पाएगा एग्जाम में और 5-6 मिनट निकल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपका बेसिक जो कंसेप्ट है उनको क्लियर करने के लिए। अगर मैं आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की बात करूं तो कुछ नहीं करना, आपको पता है इसके जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है उसमें ns2 np4 होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए ये हीलियम के बाद आता है, तो हीलियम को ऐसे कैसे लिख दो। ठीक है, आप कहेंगे सर लिख दिया। अब आपको पता है नाइट्रोजन कौन से पीरियड में होता है स्टूडेंट, सेकंड पीरियड में। तो बस इस फॉर्मूले में n की जगह 2 रिप्लेस कर दो, बिकॉज मैंने बताया था कि जो हेयर n डिनोट्स नंबर ऑफ पीरियड, किस आपका कौन सा एलिमेंट किस पीरियड में वो आपको यहां लिखना है। तो इसका हो जाएगा 2s2 2p4। ठीक है, बिकॉज वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। सिमिलरली आप सारों का लिख सकते हैं, मैं आपको लिख के बताता हूं। अगर आपको सल्फर का लिखना है तो सल्फर से पहले स्टूडेंट्स कौन सा आ रहा है, नियोन, तो नियोन को यहां लिख दो। ठीक है, अब ये कौन से पीरियड में होता है, ये होता है आपके थर्ड पीरियड में। तो ये हो गया 3s2 3p4।
इट्स सो सिंपल स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ वैलेंस शेल का पता होना चाहिए। इन दोनों को तो आप बहुत इजीली लिख सकते हैं। और जो ये ट्रेंड चलता है ना स्टूडेंट्स, 2-2 का चलता है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 2-8-8 का एडिशन हुआ, यहाँ पर 2 बार 18-18 का एडिशन हुआ, और यहाँ पर 2 बार 32-32 का ऐड हुआ। तो सिमिलरली यहाँ होता है। और ये ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आपके डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो ये जो एडिशन वाला जो सीक्वेंस होता है ना, वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बिकॉज बीच में आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आ जाते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं लिखना है, पैटर्न सेम रहेगा, बस इस बार आपके डी ऑर्बिटल्स भी आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको लिखना क्या है? पहले लिख दो नोबल गैस आर्गन, ये तो पहले जैसा था, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आपको n-1 D10 लिखना है। तो आप कौन से पीरियड में स्टूडेंट्स? आप देख पा रहे हैं ये आपका सेकंड पीरियड है, थर्ड पीरियड, और ये आपका फोर्थ पीरियड है। तो आपको n-1 लिखना है, मतलब 3D10, देन ns2 np4, देन 4s2 4p4। देखिए, इसको लिखने में भी आपको ज्यादा से ज्यादा हार्डली 10 सेकंड लगेंगे, अगर आप 2-4 बार इसका अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। सिमिलरली अगर आपको इसका लिखना है तो इसके ऊपर जो नोबल गैस आती है वो आती है स्टूडेंट्स क्रिप्टॉन। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप क्रिप्टॉन। ठीक है, आपको लिखना है ये कौन सा है? ये है 2, 3, 4, ये आपका 5th पीरियड है। तो यहाँ पर आ जाएगा 4D10, यहाँ पर आ जाएगा 5s2, और यहाँ आ जाएगा 5p4। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपका 2 का ट्रेंड खत्म हो गया है, तो आपके लास्ट एलिमेंट की बात करें तो इसमें जो ये आपका f ऑर्बिटल है वो भी आ जाएगा, तो इसे भी आ जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको n-2 करना है। अगर हम यहाँ की बात करें तो ये आपका 6th पीरियड है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या आएगा? जेनॉन ऐसे कैसे आ जाएगा? ठीक है, जेनॉन में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो फिर आपका क्या आएगा? 4f14, 5d10, 6s2, 6p4। तो मैंने आपको सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखा दिया, और ऐसे समझाया है कि आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूरी पीरियोडिक टेबल के हर एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से 2 क्वेश्चंस है जो मेनली पुटअप हो जाते हैं, और आपको पता है आपका जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है उसमें सबसे ज्यादा वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस बनते हैं 1-1 नंबर के। तो उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले क्वेश्चंस पूछ लेंगे कि आप वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ आपके ग्रुप नंबर 16 का। फिर आपसे या फिर पूछ लेंगे कि फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। ये तो है आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपसे कहा जाए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो सिर्फ होगा आपके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही आप आर्सेनिक का भी पूछ सकते हैं, बिस्मिथ का भी पूछ सकते हैं। तो मैंने हर एक चीज बता दी है, आपको ये भी बता दिया कि इनके एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो आप इसे जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैंने डिटेल में आपको बता दिया कि आप कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम इसी में आगे बात करें, मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ऑक्यूरेंस ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ऑक्सीजन आपके नेचर में कहां कहां पाया जाता है, फिर सल्फर, फास्फोरस। आपको पता होना चाहिए, आप इस ग्रुप के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये कहां कहां मिलते हैं या फिर ये कहां कहां पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले बात करते हैं आपके ऑक्सीजन की। अगर बात करें ऑक्सीजन की स्टूडेंट्स, तो ऑक्सीजन आप सभी को पता है आपकी अर्थ क्रस्ट का मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। तो यही सबसे फर्स्ट की पॉइंट हो जाता है, और ये बहुत बार पूछ लिया जाता है और स्टूडेंट अक्सर गलत कराते हैं। क्यों गलत कराते हैं ये मैं भी आपको बताऊंगा आगे। ठीक है स्टूडेंट, इसी में बात करें ऑक्सीजन की, अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन के ऑक्यूरेंस की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका जो फर्स्ट की पॉइंट है स्टूडेंट्स वो ये है कि ऑक्सीजन is the most abundant element on earth crust। और स्टूडेंट्स, ये कितना होता है? ये होता है 46.6% बाई मास। मतलब अगर वेट के हिसाब से हम इसको डिवाइड करें तो ये जो आपके अर्थ क्रस्ट है उसमें
46.6% हिस्सा है वो अकोमोडेट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हो गया आपका फर्स्ट की पॉइंट। सेकंड जो इसका की पॉइंट है जो स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन लाता है वो ये है कि ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट abundant element in our atmosphere। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर अगर बात करें कि की पॉइंट की, तो स्टूडेंट्स आप क्या आपको लग रहा होगा ये स्टेटमेंट तो सिमिलर सी है, बट ये स्टेटमेंट सिमिलर नहीं है। अगर आप अच्छे से गौर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर बोला गया है एटमॉस्फेयर के लिए और यहाँ पर आपसे बोला है अर्थ क्रस्ट पे। मतलब अगर अर्थ के क्रस्ट के लिए पूछा गया है तो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। अगर आपसे पूछा जाए एटमॉस्फेयर में, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि नाइट्रोजन जो होती है वो सबसे ज्यादा अबंडेंट मात्रा में पाई जाती है। बट सेकंड नंबर पर अगर हम देखें तो ऑक्सीजन ही होती है। ऑक्सीजन ही एक ऐसी गैस है जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म आज तक जिंदा है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम इसी में आगे बात करते हैं तो जो आपका ऑक्सीजन है वो ऑर्स की फॉर्म में आपको मिलता है और सल्फेट्स की फॉर्म में, ऑर्स की फॉर्म में आपको मिलता है और किसकी फॉर्म में मिलता है, मिनरल्स की। मिनरल्स कौन कौन से, जैसे हो गया सल्फेट हो गया आपका, ठीक है, तो इन सारी फॉर्म्स में ये मिलता है। तो मैंने आपको इसके ऑक्यूरेंस के बारे में अच्छे से बता दिया स्टूडेंट्स, आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ये जनरली पूछ लिया जाता है कि ऑक्यूरेंस ऑफ ऑक्सीजन के बारे में आप डिटेल में बताइए। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स आई होप आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इस ग्रुप के सेकंड एलिमेंट की तरफ मूव ऑन कर जाते हैं जो कि है सल्फर। मैं आपको बताता हूं कि सल्फर कहां कहां आपको आपके अर्थ क्रस्ट पे या फिर आपको नेचुरली आपको मिलता है। तो अगर हम बात करें सल्फर के ऑक्यूरेंस की, सल्फर तो जैसे कि आपका ऑक्सीजन 2 फॉर्म में मिलता है, या तो ऑर्स या मिनरल्स में। सिमिलरली जो आपका सल्फर है वो उसकी भी बहुत सारी ऑर्स पाई जाते हैं जो अपने लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहती है, जैसे कॉपर पायरेटिस हो गया, जिंक ब्लेंड हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, वैसे ही अगर हम बात करें मिनरल्स की फॉर्म में तो जिप्सम हो गया जो आपकी डेली यूज में बहुत ही ज्यादा यूज आता है, या फिर एप्सम सेल्ट हो गया, बेराइट हो गया, तो ये सारे मिनरल्स भी इनके पाए जाते हैं। और ये जो सल्फर है वो आपके H2S में भी मिल जाता है, या फिर जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि हो गया आपका मिल्क हो गया, एग हो गया, प्रोटीन हो गया, इन सब में भी सल्फर की मात्रा होती है। तो स्टूडेंट्स इसके भी ऑक्यूरेंस के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो फर्स्ट की पॉइंट है स्टूडेंट्स वो है कि ये 2 फॉर्म में मिलता है। कौन कौन से? फर्स्ट तो मिलता है ऑर्स में। अगर हम ऑर्स की भी बात करें तो 3 ऑर्स जो सल्फर है उसकी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, और पूछ लिया जाता है कि ये सल्फर की और है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द और ऑफ सल्फर, या फिर पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी सल्फर की और नहीं है, या फिर उनका फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। तो आपको ये सारी की सारी याद होनी चाहिए। सिमिलरली अगर बात करें मिनरल्स की, तो मिनरल्स के फॉर्म में भी ये आपके पाया जाता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूँ ओर्स के बारे में। तो जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट ओर है इसकी स्टूडेंट्स वो है इसकी गैलेना। क्या है स्टूडेंट्स? गैलेना। ठीक है, सेकंड जो इसकी इंपॉर्टेंट ओर है वो है इसकी जिंक ब्लेंड, और थर्ड जो स्टूडेंट्स की इंपॉर्टेंट ओर है वो है इसकी कॉपर पायराइटिस। आपने अगर पहले के मेटलर्जी वाले चैप्टर्स में भी पढ़ा था, आप आपका चैप्टर नंबर 6 जो बोर्ड ने रिमूव कर दिया उसमें भी आप इसके बारे में डिटेल एनालिसिस पढ़ते, बट ये फिर भी इंपॉर्टेंट रहती है। ऐसे सिलेबस से चैप्टर नंबर 6 को तो हटा दिया है, बट आपसे पूछा जा सकता है कि कॉपर पायराइटिस का क्या फॉर्मूला है, तो मैं आपको यही बता देता हूं। अगर बात करें गैलेना की तो इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स PbS। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपका सल्फर आ रहा है। अगर हम जिंक ब्लेंड की बात करें तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है ZnS। इसको बच्चे कभी भूलते ही नहीं है, या तो बच्चों को दिक्कत आती है गैलेना में या फिर आती है कॉपर पायराइटिस में। कॉपर पायराइटिस का होता है स्टूडेंट्स CuFeS2। ठीक है, ये तो बात हो गई आपकी ओर्स की। अगर बात करें आपके मिनरल्स की तो जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट मिनरल है स्टूडेंट्स वो है आपका जिप्सम।
जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स वो होता है CaSO4.2S2। ठीक है। सेकंड अगर इसी में हम बात करें आगे तो वो आता है आपका एप्सम सेट। उसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स इसके जैसा ही CaSO4.7S2। इसी में हम थर्ड की बात करें तो वो होता है बेराइट। उसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट BaSO4। ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि ओर्स में कहाँ मिलता है, मिनरल्स में कहाँ मिलता है, और स्टूडेंट्स ये कहाँ कहाँ पाया जाता है आपका सल्फर। अगर और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखें इसी में तो एक तो ये आपको मिलता है आपके H2S में। आपको फॉर्मूले से ही पता लग रहा है कि H2S में तो सल्फर है ही। जो एक और इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपके ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स। कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, आप डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मिल्क, एग, गार्लिक और प्रोटीन। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपसे पूछा जा सकता है कि सल्फर के ऑक्यूरेंस के बारे में डिटेल एनालिसिस करिए। अगर आपको इतनी सारी चीजें पता है तो इनमें से आप एक भी 2 पॉइंट लिख देते हैं तो आपको मार्क्स तो डेफिनेटली मिल जाएंगे। तो आप पहले इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स आई होप आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसी में हम अगर आगे बात करें सेलेनियम, टूलेनियम और पोलिनियम की तो वो बहुत ही रेयर कंपाउंड्स हैं, रेयर एलिमेंट्स हैं। तो मैं उनका भी बता देता हूं कि वो कहां कहां मिलते हैं आपको। अगर हम बात करें सेलेनियम की तो ये आपको मिलता है सेलेनाइड्स की फॉर्म में मिनरल सोर्स में। ठीक है। अगर हम बात करें आपके टेलुरियम की तो ये आपको मिलता है टेलराइड सोर्स में। ठीक है। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता स्टूडेंट। जो लास्ट कंपाउंड है या फिर जो लास्ट एलिमेंट है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वो होता है पोलिनियम। और स्टूडेंट्स ये आपको कहाँ मिलता है, ये आपको मिलता है SaDK प्रोडक्ट ऑफ यूरानियम एंड थोरियम। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको पता है यूरानियम और थोरियम के डीके प्रोडक्ट से मिल रहा है, तो ये कंपाउंड आपका कैसा होगा, ये होता है स्टूडेंट्स आपका रेडियो एक्टिव। कैसा होता है स्टूडेंट्स, ये होता है आपका रेडियो एक्टिव। तो मैंने आपको सारे जो आपके ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं उन सबका जनरल ऑक्यूरेंस के बारे में बता दिया है। ऑक्सीजन और सल्फर का तो बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, और ये बहुत ही, ये तीनों के तीनों जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, ये रेयरली फाउंड होते हैं। मतलब एक्चुअली होता क्या है, जो आपकी कॉपर की ओर्स होती है उनमें ऑक्सीजन के साथ साथ ये कुछ रेयर अमाउंट में होता है, तो एज ए इम्प्योरिटीज जब हम उनको फिल्टर करते हैं तो उनको निकाल लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये तो बात हुई आपके ग्रुप 16 के सारे एलिमेंट्स की। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट से, वो क्या है कि हम इनको ऑक्सीजन फैमिली तो कहते हैं बट इनको चाल्कोजेंस भी कहा जाता है। तो क्यों? तो स्टूडेंट्स अगर बात करें इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है चाल्कोजेंस। तो स्टूडेंट्स इसका नाम कैसे पड़ा चाल्कोजेन? एक्चुअली ये एक ग्रीक वर्ड है। कौन सा? आपको ये याद नहीं रखना है, मैं आपको बस, आपको ये तो याद होना चाहिए कि ये इनको चाल्कोजेंस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं ताकि आपको समझ आए, आपके कंसेप्ट बिल्डिंग अच्छे से हो। जो एक वर्ड है ग्रीक में चैल्कोस, ठीक है स्टूडेंट्स, इससे लिया गया है। और ये कहाँ किससे एसोसिएटेड है? ये एसोसिएटेड है आपकी कॉपर के ओर्स से। एक्चुअली स्टूडेंट्स होता क्या है, जो आपकी कॉपर की ओर्स होती है ना, उसमें आपके ग्रुप नंबर 16 के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। कॉपर, ऑक्सीजन भी, सल्फर भी, और ये भी रेयर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, सेलेनियम, टॉल्यूनियम, पोलिनियम। तो इसीलिए ग्रुप नंबर 16 जो है उसको चाल्कोजेंस भी कहा जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर जेई और आपके फ्यूचर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाए तो ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको ऑक्यूरेंस के बारे में हर चीज डिटेल में बता दी है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं आपके ग्रुप नंबर 16 की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। वैसे तो मैंने ग्रुप 15 में आपको बता दिया था, सारे ट्रेंड्स लिखवा दिए थे और याद भी करवा दिए थे, बट मैं फिर भी एक बार डिस्कस करना चाहूंगा ग्रुप 16 की प्रॉपर्टीज की, बिकॉज उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है। आप सभी को पता है केमिस्ट्री अधूरी रहती है एक्सेप्शंस के लिए बिना। अगर आपकी केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस ना हो तो आपकी केमिस्ट्री बहुत ही बोरिंग हो जाए। तो इसीलिए, और आप फिर बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है कि सर आपकी केमिस्ट्री में ही इतने सारे एक्सेप्शंस क्यों आते हैं। स्टूडेंट्स, एक्चुअली होता क्या है, जो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो ये बेस्ड होती है आपकी इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन पे। और जो इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन की जो स्टडी करते हैं ना स्टूडेंट्स, वो हम करते हैं क्वांटम मैथ्स में। तो जो क्वांटम मैथ्स के जो सॉल्यूशंस आते हैं ना, वो हमेशा ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करते हैं। मतलब कई बार जो इनकी प्रॉपर्टीज होती है वो ट्रेंड से डिफरेंट हो जाती है। इसीलिए जो आपके एक्सेप्शंस है वो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भर भर के आते हैं, और वो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है और थोड़ी सी अलग प्रॉपर्टीज होती है। तो आपके एग्जाम्स में भी एक्सेप्शंस वाले क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा रहती है। तो आप इसका जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा और क्या क्या उसमें एक्सेप्शंस है फिजिकल प्रॉपर्टीज में वो भी बताऊंगा। तो आप पहले इसके जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको ग्रुप 16 की फिजिकल प्रॉपर्टीज का क्विक रिवीजन करवा देता हूं, बिकॉज मैंने आपको ग्रुप 15 में भी डिटेल एनालिसिस में बता दिया था और सेम ट्रेंड फॉलो होता है आपकी ग्रुप नंबर 16 के लिए, बट इसमें कुछ एक्सेप्शंस है। तो मैं आपको स्पेसिफिकली एक्सेप्शंस को डिटेल में बता देता हूं कि कौन कौन से एक्सेप्शंस है, बिकॉज वही वो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो अगर हम आगे बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज में, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया था आपकी दो ही ऐसी प्रॉपर्टीज है, आयोनाइजेशन एनर्जी और आपकी एटॉमिक रेडियस। ठीक है, नहीं, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो डिक्रीज करती है। बाकी जो आपकी सारी अदर प्रॉपर्टीज है वो टॉप टू बॉटम में इंक्रीज ही करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको क्या याद रखना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो सेकंड होती है ना वो होती है आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, ये जब आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो यही दो प्रॉपर्टीज है जो आपकी, मैं लिख देता हूं यहां पे, टॉप टू बॉटम। ठीक है स्टूडेंट, आप टॉप टू बॉटम अगर आपकी पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं तो ये जो दोनों प्रॉपर्टीज है ना आपकी, वो डिक्रीज करती है। मतलब आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। मतलब अगर हम बात करें आप ग्रुप में अगर ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है और आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी घटती है। स्टूडेंट्स, इसी कंसेप्ट में जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि सिर्फ आपकी दो प्रॉपर्टीज घटती है, तो इसमें एक नई प्रॉपर्टी के बारे में भी डिस्कस किया गया है आपकी बुक में, जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या है स्टूडेंट्स? द थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है स्टूडेंट, इसकी वैल्यू भी आप टॉप टू बॉटम जाते हैं ना तो क्या होती है, इंक्रीज करती है। क्या होती है स्टूडेंट्स? इंक्रीज करती है। ये वाली प्रॉपर्टी मैंने आपको वहां पर डिस्कस नहीं की थी ग्रुप 15 एलिमेंट्स में, बिकॉज इसका इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा नहीं था और आपकी बुक में भी नहीं दिया है। बट स्पेसिफिकली आपके लिए ग्रुप नंबर 16 में ये प्रॉपर्टी क्यों इंट्रोड्यूस करवाई है स्टूडेंट, बिकॉज मैंने आपको बताया आप टॉप टू बॉटम जा रहे हैं बाकी सारी अदर प्रॉपर्टीज में, जैसे हो गया डेंसिटी, ठीक है, या हो गई आपकी रेडियस, ठीक है स्टूडेंट्स, या फिर हो गया आपका एनपी मेल्टिंग पॉइंट, या फिर हो गया आपका बॉइलिंग पॉइंट। तो सभी में आप अगर टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो ये इंक्रीज करती है। बट आपका एक एक्सेप्शन आ जाता है स्टूडेंट्स यहीं पर, जो अगर हम बात करें ऑक्सीजन और सल्फर की, किसकी बात करें स्टूडेंट्स? हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की और सल्फर की। तो अगर आप टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो इंक्रीज करनी चाहिए थी, मतलब ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए थी एज कंपेयर टू सल्फर। बट होता क्या स्टूडेंट्स, जो ऑक्सीजन की होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू सल्फर। होता क्या है स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें
तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, जो आप न्यू इलेक्ट्रॉन का एडिशन करवा रहे हैं उसके लिए जो आपको एनर्जी देनी पड़ रही है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो होता क्या है स्टूडेंट्स, जो आपका ऑक्सीजन है, आपको पता है ये आपका सबसे पहला एलिमेंट है ग्रुप नंबर 16 का, और टॉप टू बॉटम जाते हैं तो रेडियस इंक्रीज करती है, तो मतलब आपका ऑक्सीजन है सबसे छोटा एलिमेंट है। यहाँ पर आप एक और इलेक्ट्रॉन को एडिशन करवा सकें इतनी डेंसिटी ही अवेलेबल नहीं होती है बिकॉज ऑफ इट्स क्लोज पैक स्ट्रक्चर। ठीक है स्टूडेंट, तो इसीलिए जो आपकी ऑक्सीजन है उसकी कम होती है। बाकी अगर ग्रुप में बाकी उसका ट्रेंड का बात करें तो वो सेम रहती है कि टॉप टू बॉटम आप जा रहे हैं तो इंक्रीज कर रही है, बट ऑक्सीजन की आपकी कम होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स? कम होती है। ठीक है, ये तो बात हो गई आपकी ऑक्सीजन और सल्फर की, और अगर ये सारी प्रॉपर्टीज भी मैंने आपको डिटेल में बता दी कि आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इंक्रीज करती है। सिर्फ ये दो प्रॉपर्टीज है जो आपकी टॉप टू बॉटम जाती है तो डिक्रीज करती है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये चीज पसंद आई होगी, आपको पता लग गया होगा सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, हर एक चीज इलेबोरेटली आपके सामने एक्सप्लेन कर दी है। आपको वैसे तो कोई डाउट आना नहीं चाहिए, अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप ये सारी चीजें आपको पसंद आ रही है और आप अच्छे से अपनी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको नोट्स और पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल के थ्रू या फिर हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन पे भी आपको हमारे नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू।